बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हे प्रभु, हम जीव भूलनहार हैं, आप गुणों की खान हैं। हर पल में न जाने कितनी गलतियां करते हैं। आप अपनी कृपा व रहमत से हमें सदा माफ़ करते रहना। इस भवसागर से वही पार उतर सकता है जिस पर आपकी कृपा का साया हो। वरण पद प्रतिष्ठा के अहम के वशीभूत हुआ जीव अपना नफ़ा नुकसान कुछ भी नहीं सोच पाता। यादवों को भी जब अपनी शक्ति का घमंड हुआ तो वे अनजाने में ही एक ऐसी भूल कर बैठे जिससे उनके कुल का ही नाश हो गया। इस कथा में इस प्रकार है। यादव घूमते घूमते एक बार ऋषि दुर्वासा जी के आश्रम की ओर पहुंच गए। खेल ही खेल में वे महारानी जावंती के पुत्र शांबा के पेट पर पुराने वस्त्र बांधकर ऋषि दुर्वासा से पूछने लगे कि इस स्त्री के गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वहाँ से वापस चले जाने को कहा, लेकिन जब यादव न माने तो क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने कि सांबा वह मूषल उत्पन्न करेगा जो तुम्हारे समूच कुल के विनाश का कारण बनेगा। यादवों ने जब सांबा के पेट से वस्त्र हटाए तो उन्हें लोहे का एक मूसल मिला, जिसे देखकर वे सब भयभीत हो गए। ऋषि दुर्वासा की भविष्यवाणी को झूठ प्रमाणित करने के लिए उन्होंने परस्पर विमर्श करके उस मूसल का चूरा करके समुद्र में डाल दिया। शास्त्रों का वचन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश होने का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। यादवों का भी वही हाल हुआ। कालांतर में लोहे के उस चूर्ण से एरक नाम की तलवार की धार जैसी तीखी घास पैदा हुई। काल के बुलावे से प्रीत हुए यादव जब उस प्रभास क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने किसी उत्सव के उपलक्ष्य में नशीली मदिरा का सेवन किया। विवेक बुद्धि क्षीण हो जाने पर उस घास को उखाड़कर आपस में एक दूसरे पर वार करते हुए उन्होंने अपने समस्त कुल का नाश कर लिया। सत्पुरुषों की आज्ञा वह मोक्ष के विरुद्ध कार्य करने का परिणाम अति दुष्कर होता है। यादव चाहे भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज थे तो भी सत्पुरुषों से उपहास करने की भूल ने उन्हें मृत्यु के मुख में धकेल दिया। इसलिए सत्पुरुषों की प्रसन्नता पाने के लिए अपने मन व इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम रखना अति अनिवार्य है। वाणी पर संयम होगा तो मुख से किसी प्रकार का अपशब्द नहीं निकलेंगे। मन पर संयम रखने से माया प्रबल नहीं होगी। जीवन को संयमित
रखने में ही जीव की बेहतरी है। एक महात्मा जी जिनका पहरावा तो संतों वाला था, लेकिन वाणी पर संयम नहीं था। किसी घर में भिक्षा पाने के लिए गए। घर में केवल एक बूढ़ी स्त्री थी जो खिचड़ी बना रही थी। महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम अकेले ही रहती हो? यदि कोई चोर चोरी के ख्याल में रात को घर आ जाए तो क्या करोगी? बुढ़िया ने कहा कि महात्मा जी, आप अपनी जीभा से कुछ अच्छा बोले, ऐसे शब्द मत उच्चारण करें। महात्मा जी ने कुछ देर मौन रहने के उपरांत पूछा कि तुम्हारे कोई सगे संबंधी नहीं है? बुढ़िया ने कहा, मेरा एक पौत्र विदेश में रहता है जो कभी कभार आ जाता है। अभी कुछ हफ्ते तक वह आने ही वाला है। महात्मा जी बोले, यदि उसका उधर आते हुए रास्ते में ही देहांत हो गया तो तुम क्या करोगी? बुढ़िया आधी पक्की वह आधी कच्ची खिचड़ी उस महात्मा जी की झोली में डालते हुए बोली कि आप तनक भी विलंब किए बिना यहाँ से चले जाइए, उसी में आपका भला है। मार्ग में झोली से खिचड़ी का रस टपकते देख किसी ने उनसे पूछा कि यह क्या टपक रहा है? महात्मा जी बोले कि यह जीवा का रस है। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि वाणी पर संयम नहीं किया, फिर चाहे कितने बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए, लेकिन सफलता वह सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए जिसे अपनी रूहानी उन्नति का ख्याल हो, उसे संयम में रहते हुए सत्पुरुषों की प्रत्येक आज्ञा को श्रद्धार्य कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। संत सद्गुरु जीव को गफलत की नींद से सुजाग करके उस भक्ति पथ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। वे जीव को मन के सभी शत्रुओं और विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर चोर आकर उसका सारा सामान चुरा कर ले जाए तो वह तुरंत पुलिस कर्मचारियों से सहायता प्राप्त करके उन चोरों को पकड़वा कर उनकी गिरफ्तारी से अपना सारा सामान वापस प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जीव के अंदर जो आध्यात्मिक शांति का खजाना है, मन के दुश्मन उसे दिन रात लूटने में प्रयासरत है। इस आध्यात्मिक धन को पुनः प्राप्त करने के लिए जीव को संत सत्पुरुषों की सहायता लेने की परम आवश्यकता है। वे ही इस सच्चे धन के भेदी होते हैं और जीव को उसके अंदर में छिपे शत्रुओं से सावधान रहने की युक्ति भी वे ही बतलाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछते हैं, अर्थात इच्छा न होते हुए भी जीव को पाप एवं विकारों की ओर कौन ले जाता है? भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी शत्रु जो सदैव जीव के मन में छिपे बैठे हैं, ये अति बलशाली हैं। कमज़ोर ख्यालों वाले अकेले मनुष्य को तो ये पल भर में ही जीत लेते हैं। जिसके साथ अपने सद्गुरु इष्टदेव ध्यान की शक्ति है, वह शुद्ध बुद्धि वाला जीव उन शत्रुओं के पंजे में नहीं आता।
वे अपने आत्मा बल द्वारा इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जहाँ आत्मा बल का पलड़ा भारी होता है वहाँ सदैव सुख शांति रहती है, और जहाँ मन एवं विकारों का पलड़ा भारी होता है वहाँ सदैव दुख व अशांति घेरा डाले रहती है। संतों के फरमान हैं, जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कभू न मिले रवि रजनी एक ठाम। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य व रात्रि दोनों साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार जहाँ कामनाएं वहाँ नाम नहीं ठहर सकता, क्योंकि वहाँ अंधकार अज्ञान दुख वह कलेश सदैव बना रहता है। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कहाँ पूरक कहाँ पंडित दोनों एक समान। फरमाते हैं कि जब तक हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने डेरा डाल रखा है, तब तक विद्वान और मूर्ख व्यक्ति दोनों एक समान हैं। इन विकारों के रहते हुए दोनों में कोई भेद नहीं गुरुमुख।